चलो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सुनो। एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दे तो, अगर आप इजाजत देंगे तो ही समझाऊंगा भाई साहब। आपने बोला ठीक है सर समझा दो, अब मानोगे थोड़ी आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, रेट क्या होता है बता दो, हिंदी में बोल दो। एक साल में, एक साल में 100 रुपए पर, अभी 100 रुपए पे भी समझा देता हूं, रुपए पर भरा गया एसआई, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो यही है, बोलो यही है, कोई डाउट है यहां तक? अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं समझो, बहुत प्यार से समझाऊंगा। देखो सुनो, मैं ये मान लेता हूं कि भाई साहब आपने 100 रुपए पे, सुनना भाई साहब अच्छे से, 100 रुपए पे, थोड़ा सा कलाकारी करूंगा मैं, एक साल में 100 रुपए पर, कितने साल में भाई साहब? एक साल में जो आपने ब्याज भरा है, जो आपने ब्याज काटा है, वो आपने भरा है 8 रुपए। कोई दिक्कत है आपको? कितने रुपए भरा है जी? 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए अलग से लिख देता हूं, भरा है। कोई दिक्कत है आपको? 100 रुपए पे कितना ब्याज भरा है? 8 रुपए। आपने बोला ठीक है सर, उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो मैं बोलूंगा 1 रुपए पे कितना भरोगे बेटा, कोई बताना चाहेगा? तो आपसे बोले कैसी बात पूछते हो यार सर आप, आर यहीं रहेगा और क्या आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। अब कई मेरे प्यारे बच्चे ऐसे होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले, मैं जानता हूं ना बच्चों को अच्छे से, इतने सालों में यही तो सीखा कि बच्चे कहां कहां दिक्कत में आते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे ये समझा रहे यार सर ये कैसे, क्या दिक्कत, हमको क्या समझे पी आर क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आप बात को समझो। एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ ना तो एग्जाम पे आ जाऊंगे। कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि 20 केले हैं 40 रुपए के, कोई दिक्कत है क्या आपको? 20 केले कितने रुपए में मिल रहा है बेटा? साइड साइड में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप ना इक्वेशन समझ पाओ। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई साहब, किसी ने बोला तो एक केले कितने का होगा बताना? नहीं, ऐसा नहीं, 2 रुपए नहीं बोले, गलत बात, ऐसा नहीं बोला। आप बोलो 40/20, क्योंकि मेरे को इक्वेशन समझानी। बोलो यही तो किया हूं मैंने। अब आप अगर बचपन में बिना पैसे देके पास हुए, तो मास्टर ऐसा समझाते थे हमको बचपन में, ये 3 जब की, इसलिए, हिंदी में क्या बोलते थे, इंग्लिश में क्या बोलते थे आपके? अच्छा इंग्लिश में चूंकि बोलते थे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। इंग्लिश में क्या बोलते थे? सिंस, फिर देयरफॉर, ऐसे ही बोलते थे ना। अब मैं ये बोलना चाहता हूं, छोड़ दो, ये भी कितने साल का था बेटा? 1 साल। यहां तक कोई डाउट है? मैं फिर से समझाता हूं, 100 रुपए पे आपने एक साल में कितना ब्याज भरा? 8। तो 1 रुपए में कितना भरोगे? 8। तो मैं बोल रहा हूं P रुपए में कितना भरोगे? बताओ P रुपए में कितना भरोगे? तो आपने बोला सर P का इंटू इससे हो जाएगा, P इंटू R/100। आपने बोला बात समझ में नहीं आ रही। मैंने अच्छा आप बताओ 15 केले कितने के होंगे? मैं जानबूझ के बाजू में समझा रहा हूं। तो आपने बोला 15 केले सर अगर निकालना है तो ये 40/20 था, इंटू 15 कर रहे हैं ना, यानी इस 15 का इंटू कर रहे हो ना, तो हमने भी यहाँ किसका इंटू किया? P का। अच्छा ये कितने साल की बात चल रही भाई साहब अभी तक? 1 साल। यहां तो कोई डाउट है क्या? अच्छा मुझे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब आपसे, अगर आप 1 साल का 100 रुपए ब्याज भर रहे हैं तो 2 साल का कितना भरोगे? बोले क्या टफ क्वेश्चन है, वाह। अगर 1 साल का आप 100 रुपए ब्याज भर रहे हैं तो 3 साल का कितना भरोगे? 300। अगर 1 साल का 100 रुपए ब्याज भर रहे हैं तो 7 साल का कितना भरोगे? क्या कर रहे हो? इंटू ही तो कर रहे हो। किसका इंटू कर रहे हो? ईयर का। भाई 100 इंटू 7 बराबर 700। अरे यही तो कर रहे हो। तो मैंने बोला ये तो 1 साल की बात थी, मैं ये जानना चाहता हूं कि यही बात 30 साल की हो तो क्या होगा? आपने बोला कैसी बात करते हो सर, P इंटू R इंटू, ये 30 साल इंटू हो जाएगा ना, बटे, ये कहीं देखेला लग रहा है क्या? इसी को बोलते हैं बेटा साधारण ब्याज या एसआई, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। समझे ये कैसे पैदा होता है? ये मैंने आज ही बता दिया तुमको, कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि फार्मूला कैसे बना। तो मैं ये आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आपने देखा कि फार्मूला भी किस बेसिक्स पे बना, किस बेस पे बना? रेट के। किस बेस पे बना?
रेट पे कि आपने एक साल में 100 रुपए पे कितना ब्याज भरा। मैं फिर से समझा देता हूँ, 100 रुपए में कितना ब्याज भर गया मान लेते हैं एक साल में आर, तो 1 रुपए पे कितने ब्याज भरोगे, आर बटे 100, आर बाई 100। तो मैं बोल रहा हूँ पी रुपए पे कितना भरोगे, तो बोलेंगे सर पी इंटू आर बटे 100। मैंने बोला ये तो एक साल का ब्याज है, 30 साल का क्या होगा, मान लो ये 2 साल का होता तो इंटू 2 करता, मान लो 3 साल का होता तो इंटू टी करता, 30 साल का तो क्या कर दिया इंटू टी। अब समझ में आया 100 नीचे क्यों आता है, पी इंटू आर इंटू टी क्यों होता है, और यही तो पढ़ते हो ना बचपन से। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है बेटा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, जो आपको समझ में आता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो बाजू में लिख देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कि भाई साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज है भाई साहब है? साधारण ब्याज हिंदी वाले बच्चों के लिए बराबर होता है मूलधन गुणित दर इंटू समय अपॉन 100। और यही आपने बचपन से पढ़ा है, बोलो हाँ या ना। अब समझ में आया ये कैसे आता है, समझ पा रहे हो। तो जो कुछ भी होता है वो क्या होता है बेटा, रेट होता है। दिख रेला है 2 मिनट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि रमेश ने 4 सालों के लिए सुरेश को एक पैसा उधार दिया, यानी प्रिंसिपल उधार दे रहा। जब टाइम खत्म हो गया यानी 4 साल के बाद रमेश ने कितना लौटाया बेटा, 6/5। वो बोल रहा है रेट बताओ, क्या बोल रहा है रेट। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो इस बात, मैंने क्या बोला था कि चाहे रेट पूछे, पहली क्लास में क्या समझाया मैंने, चाहे रेट पूछे या क्या पूछे टाइम, आप क्या निकालेंगे, एक साल में हमने कितना ब्याज भरा, 100 रुपए छोड़ दो, एक साल में आपने कितना ब्याज भरा। अब ये जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, बोलो तैयार हो आप। फ्रैक्शन लिखो डायरेक्ट, 6 लिख दिया। मैंने बोला अभी समझाया था नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, बोला समझाया था मूलधन, ऊपर वाली चीज प्रिंसिपल से बड़ी है, यानी ये क्या है बेटा। आप मुझे बताओ 5 रुपए आपने उधार लिया था, 6 रुपए लौटा दिया, तो कितने रुपए ब्याज हुआ, ये ऐसा ही है, बोलो मानते हो कि नहीं मानते, अरे मानते हो बालक, मान लियो, मान लिया कि नहीं मान लिया। अच्छा रेट हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो मैथ्स में क्या करते हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या करो, सब में 0 0 पेल दो, कोई दिक्कत है क्या, 0 0 0 कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा सर 0 0 ही क्यों लगाए, सब में 1 1 0 भी लगा लो, 1 1 0, 4 4 0 भी लगा सकते हैं, लगा लो, कोई फर्क नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर आप 2 0 लगा रहे हो हर जगह कितने 0 लगाओगे, तो अगर आप 3 0 लगा रहे हो तो हर जगह कितने 0 लगाओगे, तो ये मैंडेटरी। बाकी आपको जितने 0 लगाना है लगा। आपने बोला क्या ये 0 लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं, तो बोले आप क्यों लगा रहे हो, इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आपके कैलकुलेशन फटाक से होना चाहिए। बात समझ में आ रही, अभी मैं समझाता हूँ क्या कैलकुलेशन होता है। पूछा क्या है बेटा, रेट पूछा, बोलो हाँ या ना। और मैंने बोला जब भी रेट पूछे तो आप क्या निकालोगे, एक साल में, इसकी प्रैक्टिस करा चुका हूं मैंने, भरा गया एसआई या ब्याज, एक साल में भरा गया एसआई या इसी को बोलते हैं ब्याज। बताओ एक साल में कितना ब्याज भरा, तो आपने बोला सर ब्याज तो हमने 100 रुपए भरा है। मैंने बोला ये एक साल में भरा है, नहीं बोला कैसी बात करे सर आप, हमने तो इसको कितने साल में भरा है, 4 साल में भरा है। अच्छा तो कितना भरा है एक साल में, 25 रुपए एक साल में भरा है। तो आप, मैंने बोला एक साल किस पे भरा है, आप बोले कैसी बात करते हो मास्टर, ब्याज तो हम जो उधार लेंगे जो प्रिंसिपल है उसी पे भरेंगे ना। मैंने ठीक है भाई, चिल्लाते क्यों। तो बताओ कितने रुपए ब्याज भरा है, किस पे भरा है, प्रिंसिपल ये है, परसेंटेज का भाई साहब 100, 0 से 0 कट गए, 5 से 5 बार कट गया, आंसर क्या आ गया भाई साहब, जई क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूं, देख लीजिए एक बार। और मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
देख लीजिए, कोई डाउट है बेटा? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं बाहर के भी, उनको समझाना पड़ेगा बेटा। डायरेक्ट में वो तभी आएंगे जब थोड़ा सा बेसिक से आगे बढ़े, बेसिक तो समझाना पड़ेगा। ठीक, करने के लिए बहुत सारे तरीके, मतलब डायरेक्ट भी बता दो इतना भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारे से नए जुड़ रहे होंगे ना उनको समझाना बहुत जरूरी कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, चलिए। देखिए फिर मैं फ्रैक्शन पे आ रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, फ्रैक्शन कितना है बेटा? 5/, क्या मैंने बोला अभी समझाया था, नीचे क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल। और ये क्या है बेटा? मेरा कितने का गैप है? 1। मेरा कुछ मत करो, 2 जीरो चिपका दिए। अरे हाँ या ना? और ये एक्स्ट्रा यानी क्या है बेटा? ऐसा। फिर क्या पूछ रहा है बेटा? दर ज्ञात करो। वही तो, मेरा दर कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपने बोला सर, अभी आपने बताया था 1 साल में भरा गया ऐसा ही। अरे हाँ यार, 1 साल में कितना ब्याज भरा है बेटा आपने? 100। अब यहां देखना, फ्रैक्शन में तो कई लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं। 100 रुपए किस पे भरा है बेटा? कितने सालों में भरा है? तो आपने बोला 3 साल। अब ये आप बोलेंगे सर कट नहीं रहा, अब तो फंस गए। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल में कितना ब्याज भरा बेटा आपने? 100/3। तो मैंने बोला ठीक है, रेट निकाल देते, घबराना नहीं, सब एग्जाम के क्वेश्चन है। तो आपने बोला सर 1 साल में हमने 100/3 भरा है। मैंने किस पे भरा है? आपने बोला प्रिंसिपल पे, यानी कितना हो गया? 4। अब बताओ ये 3 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। आपने बोला हाँ सर आ जाएगा। देख लेते हैं, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 × 400 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा आप एक चीज भूल गए, परसेंटेज का क्या करना है? इंटू 100, याद है ना? परसेंटेज का क्या करना है? इंटू 100। 0 से 0, 0 से 0। बोलो हाँ। ये 4 से कितनी बार कट जाएगा बेटा? 25 बार। तो आंसर आ जाएगा 25/। ऐसा कोई आंसर है? इसको 8/1/3 भी बोलते हैं, लेकिन अब ऐसा आया तो ऐसा ही एग्जाम, जैसा एग्जाम में दिया वैसा करना पड़ेगा। बोलो कोई डाउट है? सीधे सीधे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़े बेटा। शॉर्टकट पे आ जाऊंगा हर चीजों के लिए, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, एक एक लाइन में आंसर ला देंगे, लेकिन पहले आप समझ। अब मैंने फिर बोला कि ऐसा नहीं कि आपने एक मेथड पढ़ ली और लगाना चालू कर दिया। मेन चीज क्या होती है एग्जाम में? कौन सी मेथड कब लगेगी। बच्चे पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम यार कौन सी मेथड कब लगाए। अब मेरी बात, अभी तक इन क्वेश्चनों में क्या हो रहा था देखो, मैं समझाता हूँ। इन क्वेश्चनों में आप देख रहे होंगे ना, इन क्वेश्चनों में तो क्या हो रहा था, इसने सिर्फ दर पूछी थी, समय दिया था। अरे टाइम दिया था ना 3 साल, टाइम क्या दिया था? 3 साल, लेकिन पूछ क्या रहा था? रेट। अब इस पे आओ, कहाँ गया ये क्या है बेटा? यहां क्या पूछा? रेट। टाइम दिया था। अब मैं बोलूंगी दोनों ही क्वेश्चन में ऐसा दिया था, तो आप मेरी एक बात सुनो बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं बस इतनी सी बात, कि जब कोई एक चीज अननोन हो, जब एक चीज निकालनी हो, जैसे दोनों ही क्वेश्चन में रेट निकालना था लेकिन टाइम दिया था, बहुत ध्यान से सुनना, रेट निकालना था लेकिन टाइम दिया था। कल को क्वेश्चन ऐसा भी देगा कि टाइम निकालना हो और रेट दिया हो, तब तो आप जल्दी जल्दी वो मेथड जो मैंने बताई वो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होगा, एग्जाम आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर न तो रेट देगा न तो टाइम देगा, दो वैल्यू अननोन हो जाएगी। जब भी दो वैल्यू अननोन हो तो समझ जाना फार्मूला लगना है। समझे आप? कैसे पता चला मेरे को, मैं समझाता हूँ। देखो इन्हें एक कंडीशन बोली है, फिर पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज उसका 3/16 है। मतलब अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3/16।
मुझे बताओ अब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से क्या है, छोटी है। भाई साहब ये तो प्रिंसिपल है ही है, लेकिन इस बार ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है, इन्हें बोला ना किसी घन का साधारण, समझ रहे हो आप। तो ये क्या है बेटा, ऐसा ही है, क्या है ये। और मैं ये भी नहीं पढ़ के आपको डायरेक्ट बता रहा था फ्रैक्शन में, अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो तो ऊपर वाला क्या होगा, ऐसा ही। नीचे वाला प्रिंसिपल तो होना ही है, नीचे वाले को कोई चेंज नहीं कर सकता, नीचे वाला हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल। ये बात समझा दी। अब मेरी बात सुनिए, अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, सुनिएगा बात। एक और कंडीशन बोली कि दर प्रतिशत को दर्शाने वाली संख्या समय का 3 गुना है। यदि यह है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत को दर्शाने वाली संख्या का क्या है, 3 गुना। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। वो बोल रहा है इफ टाइम इज 3 टाइम्स ऑफ रेट, समझ रहे हो, इफ टाइम इज 3 टाइम्स ऑफ रेट। तो मैं ये बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात, किससे कंपेयर कर रहे हो, रेट से। किससे कंपेयर कर रहे हो, रेट। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, अगर टाइम रेट का, किसका, रेट, जिसके आगे का है, यानी आप उससे कंपेयर कर रहे हो, उसको मानते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि रेट जो है, सुनना मेरी बात, आर है, रेट क्या है, आर है। अगर रेट आर है तो टाइम क्या होगा, आपने बोला रेट का यानी 3 आर, नहीं आई समझ में, टाइम क्या होगा, 3 आर बस। मैं फिर से आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर दो चीज अननोन हो, दोनों चीज अननोन है, इस बार रेट भी नहीं दिया है और टाइम, अगर दोनों चीज अननोन हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा फार्मूले पे आओ। क्या है फार्मूला भाई साहब, बताना चाहूंगा, पी इंटू आर इंटू टी। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ क्योंकि आपके पास ऐसा ही कितना है बेटा, 3। प्रिंसिपल कितना है बेटा, आर कितना है, आर 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 है। टाइम कितना है, 3 आर बटे, ठीक है। अब कई बच्चों को ना ऐसा काटते नहीं बनता, इसलिए मैं थोड़ा सा ना डिटेल समझाना चाहूंगा, मेरे को डायरेक्ट आता है लेकिन बच्चों के कारण समझा रहा हूँ। 4 से काट दो, 4 चौ 16, और ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा। मैं ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये आता है ना काटते हैं, 3 से 3। अब आप ये बताओ ये क्या हो गया। तो आपने बोला यहां बचा सर आर इंटू आर यानी आर स्क्वेयर, और ये क्या बचा बेटा, 4। अरे बचा ना, और 25 इधर आ गया, बराबर क्या आ गया, 25। ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं, 25 नीचे से यहां आ गया, यहां क्या बचा बेटा, आर इंटू आर यानी आर स्क्वेयर, 4 इंटू आर स्क्वेयर आ गया। अच्छा आर स्क्वेयर बराबर क्या होगा, तो आपने बोला 25 बटे 4 होगा, यही होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब आर की वैल्यू निकालना है, तो क्या ये अंडर रूट नहीं होगा, आपने बोला 25 बटे 4। 25 का अंडर रूट कितना होता है, कोई बताना चाहेगा, 5। और इसका कितना होता है, बोलो यही है कि नहीं, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैंने बात क्या समझाई, जब जब दो चीज अननोन होती है, जब क्या हो, दो चीज अननोन हो, तब फार्मूला लगा लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। क्योंकि देखिए एग्जाम में यही बात इंपॉर्टेंट होती, कौन सी चीज कब लगनी। किसी ने आपको बोल दिया कि नमक में स्वाद होता है, आपने चाय में मिला दिया नमक, ऐसा नहीं होता ना बेटा, हर चीज की अलग वैल्यू होती, ठीक है। बोले कि भाई अदरक नहीं है, जिंजरा गार्लिक का पेस्ट डाल दो, चाय फट जाएगी बेटा, समझो आप, समझे, बूझे नहीं बूझे। चलो आगे बढ़े, बड़े आगे। बेटा केशवानंद भारती, समझ आ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम कर रहे थे, देखो सॉल्व करते हैं। क्या है बेटा, 4/25। अब तो बात समझ में आ गई होगी ना, नीचे वाला क्या होता है बेटा,
और ऊपर वाला क्या होता है भाई साहब? अगर ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से छोटी हो तो वो ऐसा ही है, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है तो वो क्या है? अमाउंट है। बस इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उनने ना एक और चीज दिया है, क्या? एक कंडीशन दी है भाई साहब। हाँ, यदि वर्षों की, ये वर्षों, इधर से लिख देता हूं, यदि वर्षों की संख्या 10% के बराबर है, ये वो बोल रहा है आर और टी क्या है बेटा? बराबर। आर और टी क्या है? बराबर। तो बोल रहा है ब्याज की दर बताओ, यानी आर ही टी है और टी ही आर है। बोलो, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही, बोलो हाँ या ना? इसकी बहस को भोपाल ले जाएंगे, बोलो हाँ। आप बताओ, एस आई कितना है जी? 4। पी कितना है? 25। आर बताना है, और टी ही आर है और आर ही टी। आर ही आर क्यों लिखा, टी टी क्यों नहीं लिखा? अरे कुछ भी लिख लो, निकालना तो आर ही है। आपने बोला 25 चौके 100। ये आर इंटू आर क्या हो जाएगा भाई साहब? आर स्क्वायर। ये 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। आर बराबर क्या आ जाना है? और यही क्या है भाई साहब? बोलो, बोलो, कोई भी कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किसी को डाउट है? बताओ अभी। नेपाल को डाउट है? देखो, ये तानाशाही चल नहीं सकती किसी की भी, जिसको सुनना है सुन ले। तानाशाही ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, करप्शन जितना करोगे। देखिए, मुझे पढ़ाना है। आइए, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने एक बड़ी प्यारी चीज बताई है आपको, सुनिए आप, कि सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज। अरे मैं बोल रहा हूं गुड़िया, आप सुनिए, कि अगर आप 1 साल का 200 रुपए ब्याज भर रहे हैं तो 7 साल का कितना भरेंगे? 1400। 5 साल का कितना भरेंगे? 1000। 4 साल का कितना भरेंगे? 8। बहुत इजी चीज है, देखो मैं पढ़ के बताता हूं। एक प्रिंसिपल है, उसका 7 साल और 10 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस 150 रुपए, 150 रुपए देगा, और रेट दिया है 5%। बोल रहा पैसा ढूंढो। अरे कहां ढूंढो? छुपा के रखे हो जे, कैसे ढूंढे? कहां गया उसे ढूंढो। ढूंढेंगे जी, क्या बात, यही तो काम है हमारे पास। मैंने बोला टाइम दिया है 10 साल, और क्या दिया है जी? 7। मैं बोला इनका डिफरेंस कितना, कितने साल का होगा? यहां तक कोई डाउट है क्या? अरे 10 साल और 7 साल का डिफरेंस कितना होगा? और हर साल का रेट कितना है गुड़िया? 9वीं पास। बोलो बेटा। आपने बोला 1 साल का कितना है जी? 5%। बोलो, इस हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा? और इनका अंतर दिया, ये अंतर ही तो है, 150 रुपए देगा। अरे हाँ या ना? यानी कुल मिला के 10 साल और 7 साल का डिफरेंस कितना आया? 15%। 15% की वैल्यू कितना? 150। और समझ में आया ना? अब परसेंटेज की बात है, फ्रैक्शन की बात नहीं है। 1% बराबर 10। और कोरिया का बच्चा जानता है कि प्रिंसिपल ऑलवेज भी 100%। फ्रैक्शन नहीं ले रहा हूं, परसेंटेज ले रहा हूं। तो 2 जीरो चिपकाना है, और चिपकाने में आप माहिर। वल्लाह अभी भी तुमको समझ आती नहीं है। बोल, समझ आती? बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? आया भाई साहब? लो, अच्छा, जब भी क्वेश्चन में टोटल बोले, क्या बोले? टोटल, कुल, तो जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। आप देखो, फिर मैं समझाता हूं। एक आदमी ने, उधर दिख रहा है कि नहीं, देख कट में, मैं ये बोल रहा हूं,
एक आदमी ने राम को 6% की दर पे कुछ पैसे उधार दिए 8 वर्षों के लिए, और शाम को समान दर पर 10 वर्षों के लिए। समान दर यानी दोनों का रेट परसेंट कितना है, सेम। उसे राम और श्याम से कुल ब्याज के रूप में, यहां देखना, राम और श्याम से कुल ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए बेटा। उधार दिया गया धन यानी प्रिंसिपल बताना। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ, वैसे इतना डिटेल नहीं करना पड़ता, लेकिन बच्चों को समझाना है इसलिए मैं समझाता हूँ। ये है भैया हमारा राम, और ये क्या है, कौन सा आम, श्याम। राम और ये क्या है, मैं ये बोलना चाहता हूं भाई साहब, इनने 6% पे राम को दिया, बोलो हाँ या ना, और 6% पे इसको दिया, लेकिन टाइम अलग अलग है, बोलो हाँ या ना। इसको 8 साल के लिए दिया भाई साहब, और इसको कितने साल के लिए दिया? कोई डाउट है क्या जी आपको? और बोल रहा है इनका टोटल ब्याज, टोटल बोल रहे हैं, सुनना, अभी तक मैंने प्लस नहीं लगाया, टोटल बोल रहे हैं, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं बेटा, प्लस। समझे कि नहीं समझे? ये 6 8 48% हो गया, प्लस 6 राम, यानी टोटल कितना हो गया बेटा, 108%। ये ब्याज ही ब्याज भरा है इन दोनों ने मिलकर टोटल। अरे हाँ यार, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, यही है 108 से ये 2 बार कटेगा यानी 20 बार कटेगा। 108 का डबल क्या होता है, 216। यानी आप जानते हो 1% की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 20। और मैंने अभी समझाया था कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है बेटा, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होती है? तो आपने बोला चुपचाप 2 जीरो चिपका दो, यही क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा भाई साहब, लीजिए बता लीजिए, देख लीजिए। समझ आ रहा है जी? कोई डाउट है? बढ़े आगे। मोहब्बत से समझाना चाहूंगा मैं, अगर आप इजाजत देते, दे रहे बेटा, इजाजत दे रहे आप? देखो बोल रहा है साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए की राशि 1 साल में कितनी हो जाती है, 6 9। 2 साल में 8,000 रुपए कितने हो जाएंगे? आप सुनना मेरी बात। नॉर्मल तरीका क्या बोलता है कि हम साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए, 6,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल, 1 साल क्या है, टाइम, 6,900 हो जाते हैं, ये क्या है, अमाउंट है। तरीका ये बोलता है कि आप ऐसा ही निकालकर पहले रेट निकालो। क्या निकालो, रेट। आपने रेट निकाला, आपने दर निकाली, और दर निकालने के बाद फिर इसको सॉल्व करो और बनाओ। मैं वो तरीका बताना ही नहीं चाहता क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बेमतलब। क्यों नहीं बताना चाहता, उसका रीजन ये है कि मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर कभी भी चेंज नहीं होता तो ये हमारे लिए फायदे वाली बात। ये हमारे, भाई रेट तो सेम ही होगा ना जो भी निकालूंगा। अरे 10% निकालूंगा तो उसके लिए भी 10% निकालना, 12% निकालूंगा तो उसके लिए भी कितना होगा, 12, क्योंकि रेट क्या है, सेम। अब समझो, मैं ये बोल रहा हूं, देखो 6,000 रुपए, बोलो हाँ जी हाँ, बोलो बेटा कितने हो जा रहे हैं, 6 9। तो मैंने बोला ऐसा ही कितना हुआ, अरे हाँ यार, अरे हाँ यार, कितने साल में, 1 साल। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो 1 रुपए का 1 साल में ब्याज क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? आपकी लैंग्वेज में समझा, 900 बटे, मैं इसको ऐसे ही रखू। अब आप चाहते क्या हो बेटा, 8,000। अरे चाह रहे हो ना 8,000, कहीं भी रेट नहीं निकाल रहा हूं मैं, देखो 1 साल के लिए। तो ये हो जाएगा 900 बटे 6,000 इंटू 8, यही हो जाएगा जी। 1 2 3, 1 2 3, यही हो जाएगा। ये काटेंगे 6 से, कितना, 15 6 90, यही हो जाएगा। तो 150 इंटू 8 क्या हो जाएगा बेटा, 1200। अब समझना, ये 8,000 रुपए 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हैं बेटा, 12। देख नहीं, यहां तक समझो,
दे रहे हैं। मैंने बोला अगर 1 साल में इतना दे रहे हैं तो भाई साहब यही चीज, अरे 1 साल का ब्याज कितना है 1200, तो बताओ 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? अरे बताया था ना इसका डबल। नहीं आई समझ में? 1 साल का ब्याज अब 8,000 पे, 1 साल का 1200 दे रहे, तो 2 साल का कितना दोगे 2400। वो बोला टोटल पैसा बताओ, तो हमने बोला सर 1200 8,000 ये है और ये 2400, 8,000 आपने उधार दिया था और ये 2400, ये कितना हो गया बेटा जोड़ो 10,000। और यही क्या है बेटा, मैंने क्या किया, प्रिंसिपल 8,000 आपने उधार दिया था और 2400 ब्याज, कितना हो गया 10,000। बोलो बात समझ में आई है नहीं? मैं हट रहा हूं थोड़ा सा, देखिए बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये एक बेसिक पार्ट था जो मैंने आज कराया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इतने की प्रैक्टिस करिए, वीडियो थोड़े थोड़े छोटे ही बनाऊंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा ताकि आप एक एक पार्ट का रिवीजन आराम से करें।